महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों का अपहरण किया गया है, विधायकों को अगवा कर गुवाहाटी में रखा गया है। विधायकों के अपहरण के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। संजय राउत अब इस मामले में एक बार फिर से बीजेपी को घसीटते हुए, फ्लो टेस्ट हुआ तो हम जीतेंगे, राउत अपने आत्मविश्वास से ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 21 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे जो कल वर्षा बंगले से मातोश्री गए थे, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से वो वर्षा में लौटेंगे। जी जोखीम पत्करावी लागली की संपूर्ण कहाणी थरारक आणि रोमांचक आहे। कोणत्या पद्धतीनं शिवसेनेच्या आमदारांना अपहरण करून फसवून आपल्या कब्जात भाजपने नेलंय। मी उल्लेख फक्त भाजपचाच करतोय। नेलं आणि गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। मी त्या संदर्भात वारंवार उद्धवजी बोललेत, मी बोललोय, पण श्री नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील यांना आपल्या समोर यासाठी आणलंय की त्यांनी सांगावं महाराष्ट्राला आणि देशाला या राज्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं राजकारण सुरू आहे। राजकारणाने किती खालची पातळी गाठलेली आहे। कैलास पाटील आणि देशमुख इथे आहेत, पण मी या निमित्तानं सांगतोय की त्यांच्या ताब्यातल्या 21 आमदारांचा संपर्क आमच्याशी झालेला आहे। कोणी किती फोटो आणि व्हिडिओ इथे पाठवावेत, पत्ते खेळताना, जेवताना, खाताना, पिताना, पण ज्या दिवशी ते मुंबईला येतील त्या दिवशी त्यांचे 21 आमदार हे शिवसेनेचे असतील। या सगळ्यांशी माननीय उद्धव ठाकरे यांच्याशी व्यवस्थित संपर्काने चर्चा झालेली आहे। जी जोखीम पत्करावी। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में अभी कोई और ट्विस्ट और टर्न आना बाकी है? क्योंकि संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सरकारी मुख्यमंत्री आवास पर लौटेंगे। रंजीता हमारे साथ, हमारी सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, अब क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्योंकि अभी संजय राउत ने जो दावा किया है, उस दावे के पीछे वो ये बता रहे हैं कि अभी हमारे संपर्क में कम से कम 19 से 20 विधायक हैं। क्या ये अभी संभव है? और क्या अगर ऐसा होगा तो सरकार बचा पाने की स्थिति में शिवसेना नजर आती है? देखिए, गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार बनी रहेगी, मुख्यमंत्री आवास एक बार फिर लौटेंगे उद्धव ठाकरे। और दूसरी तरफ यहाँ सेना भवन में जो शिव सैनिक है उनका जुटना शुरू हो गया है, क्योंकि एक इंटरनल मैसेज जो है वो भेजा गया और तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहा गया कि वो आधे घंटे के अंदर जो सेना भवन है वहाँ पहुँचे, जो शिवसेना का जो कार्यालय है वहां। आप मेरे पीछे यहां देख सकते हैं शिव सैनिक है, कार्यकर्ता और नेता लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। संजय राउत दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, लेकिन जो संख्या है वो तो जो दूसरा खेमा है उनके पास है। इस बारे में तो संजय राउत जी बोल रहे हैं, इनका उधर का इतना अपना ऊपर का लेवल का, हम नीचे कार्यकर्ते। आप लोगों की क्या भावना है? कार्यकर्ता है तो आप लोग की भी कुछ भावना होगी क्या? भावना हमारा वापस सरकार आना चाहिए, हमारी भावना यही है। बाकी वो कैलकुलेशन हमको नहीं समझते। कैलकुलेशन नहीं समझते, लेकिन इतना तो समझते हैं ना कि अगर विधायक की संख्या कम होगी तो सरकार गिर जाएगी। आप सरकार गिर जाएगी नहीं, सरकार रहेगी। और बाहर के अभी तक आमदार एमएलए वो मुंबई में आए नहीं ना, अभी तक वोटिंग तो नहीं हुआ, सिर्फ साइन दिया है। आने के बाद मालूम पड़ेगा, उनको कैद करके रखा है, ऐसा सुना हमने। कल वो नागपुर के एमएलए आए थे, नितिन देशमुख, वो बोल रहे थे गुजरात पुलिस ने उन्होंने मारा, ये किया वो क्या, कैसे वैसे उनका सब दहशत तक आए, कैसे दौड़ के, है ना। ऐसा भी स्टोरी हो सकता है वहाँ पे। अभी अपने को भी मालूम नहीं वो उधर कैद में है क्या ओपन है, आने के बाद मालूम पड़ेगा। क्या उम्मीद लग रही है, क्या लग रहा है, सरकार का क्या हासिल होगा यहाँ पे? सरकार का हासिल नहीं, लेकिन शिव सैनिकों का अच्छा हासिल है, क्योंकि उनके पीछे उद्धव साहब है। और उद्धव साहब जब तक है यहाँ पे, हम लोग कहीं पे जाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिवसेना और शिव सैनिक सब बनाया, वो शिवसेना प्रमुखा ने बनाया, बालासाहेब ठाकरे ने बनाया। इसलिए कोई आए और कोई जाए, लेकिन हम लोग वहीं पे खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग शिवसेना प्रमुख के विचारों के पर चलने वाले शिव सैनिक। लेकिन एकनाथ शिंदे भी तो कह रहे हैं कि वो भी बाला साहब के ही सिद्धांतों पर चल रहे हैं। शिवसेना को डगमग करने वाले बहुत इतिहास चले गए, नारायण राणे जैसे चले गए, राज ठाकरे जैसे चले गए, बहुत लोग चले गए। ये भी आज आएंगे, आज गए, कल आएंगे। कल उनको आना ही है उद्धव साहब के पैर के नीचे।
क्योंकि उन्होंने शिवसेना प्रमुख के विचार के ऊपर चलना है ना, तो उनको उद्धव साहब के पैर के नीचे आना ही चाहिए। बाकी कुछ नहीं, सरकार आए और जाए हमको मालूम नहीं, लेकिन उद्धव साहब हमारे लिए एक भगवान के जैसे यहाँ पे खड़े हैं, वो कभी डगमग नहीं सकते। क्या लग रहा है, सरकार चली जाएगी? सरकार जाए या ना जाए, ये सब तो बीजेपी का षड्यंत्र है। ये ईडी की वजह से सब एमएलए भाग गए हैं, वहाँ पे डर के मारे वहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि ईडी के डर से ही सब एमएलए भाग रहे हैं। बीजेपी की षड्यंत्र है, ये याद रखो। इसके सिवा सरकार आने जाने का बात नहीं। क्यों खुले क्यों नहीं छोड़ रहे हैं एमएलए को? खुले छोड़े ना। इतना प्रोटेक्शन क्यों चाहिए एमएलए को गुवाहाटी में? क्या जरूरत है इतना प्रोटेक्शन की? जितने एमएलए ने उससे 5 गुना पुलिस प्रोटेक्शन लगाया हुआ है वहाँ गुवाहाटी में। क्या जरूरत है? आखिर में उनको सबको उद्धव साहब के पैर के नीचे ही आना है, कितने भी बड़े होने दो। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं यहाँ शिव सैनिकों का जो कहना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार बनी रहेगी, सरकार कहीं नहीं जा रही है, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि सरकार इसी तरह से समर्थक जो है वो हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, तो वो पार्टियां चलती रही हैं। समर्थक तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो बड़े नेता है उनके हाथ से तमाम पावर जो है वो पावर सेंटर जो है वो चला जाए। रंजिता, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। शरद पवार बैठक के लिए निकल गए। एनसीपी नेताओं के साथ शरद पवार की बैठक होनी है। वाईबी चौहान सेंटर पर एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद एनसीपी के विधायकों के साथ उनकी बैठक होगी और उस बैठक में क्या बातें होती हैं, विधायकों को क्या मंत्र देते हैं शरद पवार, क्योंकि अभी देखिए मौजूदा समय में नंबर गेम शिवसेना के हाथ में ना होने के चलते सरकार पर एक बड़ा संकट है। और सरकार पर अगर संकट है तो घटक दल जाहिर तौर पर अपनी रणनीति पर काम करेंगे। और अमित कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एनसीपी एक तरफ पैरेलली बैठक कर रही है, दूसरी तरफ शिवसेना जो अपनी तरफ से बैठक बुला रही थी, उन बैठकों को उसे पोस्टपोन करना पड़ा या रद्द करना पड़ा। लेकिन जो घटक दल लगातार बैठक कर रहे हैं, क्या इसका कोई इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस देख सकते हैं अभी तक मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में महाराष्ट्र की? नहीं, देखिए, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जो सारी चीज़ें हो रही है उसमें कम से कम एक संदेश देने की कोशिश है, चाहे शरद पवार की हो या कांग्रेस की हो, कि इस पूरे जो मामले में या संकट जो सरकार पर आई हुई है उसमें उनके तरफ से यही हो पा रहा है कि वो आप ये कह सकते हैं कि अपने विधायकों से बैठ के मीटिंग कर ले रहे हैं, लेकिन एक तरह से तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि ये सरकार में जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के लिए था कि शिवसेना मुख्यमंत्री होगी, वो जो उप मुख्यमंत्री होगा वो एनसीपी का होगा, और जो अच्छे मंत्री पद होंगे वो कांग्रेस के पास जाएंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ जो शिवसेना है वहाँ पर हंगामा है, तो उनकी मीटिंग करने नहीं करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो इस पूरे विवाद के दौरान ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि कम से कम उनका घर जो बचा रहा है, क्योंकि जब विकेट गिरता है तो पता चला कि लाइन से कई विकेट गिर जाते हैं, तो वो उनकी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, कोई विधायक ना जाए, इस बात की थोड़ी चिंता होगी। लेकिन ये सिर्फ एक तरह से सिंबॉलिक चल रहा है, एक तरह से पोस्चरिंग चल रहा है। चाहे एनसीपी की बात कर लीजिए या फिर आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, ये जो मीटिंग्स है उस मीटिंग से कहीं भी किसी भी सूरत में सरकार बचती नहीं दिख रही है। सरकार अगर बचेगी तो इसी पर बचेगी कि उद्धव ठाकरे अगर एकनाथ शिंदे को मनाने में कामयाब हो जाए, और जो बात कही जा रही है कि वो उनसे अलग हो जाएंगे, तभी वो जाकर एक जो शिवसेना का हो सकता है कि बीजेपी से बने या जो बने, लेकिन ये सरकार तो किसी भी सूरत में बचती नहीं दिख रही है।